We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. Praise the Lord. बड़ा दिन सबको मुबारक हो। बड़ा दिन बनाने वाले तमाम विश्वासियों को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। ये सुंदर समय, ये सुंदर दिन आनंद बनाने के लिए परमेश्वर ने जो यीशु के जन्मदिन में आपको और मुझे जीवित रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। वो महान परमेश्वर हमसे इतना प्यार जताया है, अपने लौते पुत्र को मानव रूप में हमारी धरती पर हमारे लिए भेजा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज विश्व भर में यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने वाले तमाम लोग खुशी और आनंद के साथ आराधना कर रहे हैं। आइए हम भी उस महान परमेश्वर के जन्मदिन की यीशु के खुशी और आनंद बना के उसके नाम के हम महिमा करेंगे। हो सकता है आज हम भवन में नहीं आ पा रहे हैं, मगर अपने घरों में परमेश्वर यीशु मसीह की जन्मदिन को हम बड़ी जोर से आराधना के साथ उसके नाम की हम महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु महान परमेश्वर तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु, ऐसे जो है महामारी बीमारियों के बीच में प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का जन्मदिन को बनाने के लिए हमें जीवित रखा और स्वस्थ रखा। पूरी कलीसिया मिल गए तेरी नाम की महिमा स्तुति करने के लिए आपने अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद। करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद तो धन्यवाद तो धन्यवाद तो प्रभु जी। आज घर में सभी लोग जो है प्रभु इस आराधना में ऑडियो के साथ जुड़ने वाले तमाम उन भाई बहनों को, हाँ प्रभु, बालक से लेके बुजुर्ग तक खुदावन तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हुए प्रभु हम सब मिलके आपके नाम की महिमा करने चाहते हैं। हमें मदद और सहायता दे पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करने पाए, हमारे हृदयों में आज के दिन, हमारे मनों में परमेश्वर यीशु मसीह जन्म लेने पाए। जितनी भी जो है प्रभु जो आराधना कर रहे हैं, उनके अंदर खुशी और आनंद, शांति और समाधान आने पाए, क्योंकि प्रभु तेरे वचन कहता है यीशु मसीह जो है इस धरती पर आया हुआ ये सुख समाचार हर एक मानव के लिए शांति को लेकर आएगा, आनंद को लेकर आएगा। हाँ प्रभु जी, वही आनंद और शांति यीशु मसीह के जन्मदिन में प्राप्त करने में आप मदद और सहायता दे। आरंभ से लेके अंत तक आपके उपस्थिति रहने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आप ऐसी का हमारे बीच में बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह का जन्मदिन के द्वारा हमारे मन तन सब कुछ प्रभु हम समर्पण करके अर्पण करते हुए तेरी नाम की महिमा स्तुति कर सके। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब मिलके परमेश्वर यीशु मसीह के इस जन्मदिन में खुशी और आनंद के साथ, आराधना दल के साथ, क्वायर के साथ मिलके हम आनंद बनाएंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। क्वायर के साथ मिलके हम सब जो है स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। तेरा हो
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता तेरा, तूने अब हमारे प्रत्येक विश्वासियों को प्रभु हर एक दुख, तकलीफ, परेशानी, दुर्घटना, बीमारी से बचा के रखा प्रभु। और आज एक ऐसी सभा का अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होने को ठहराया प्रभु, जब सभी मिलकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धरती पर आने उनके जन्मदिन को मना रहे हैं प्रभु। ये समय थोड़ा विचित्र है, थोड़ा अलग है प्रभु, इसलिए सारे लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे प्रभु, लेकिन फिर भी वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु ऑडियो के माध्यम से प्रभु इससे जुड़ेंगे प्रभु। और प्रभु तू उन्हें उतना ही आशीष देता है जैसा इकट्ठे होने पर देता है प्रभु। तू इसमें कोई भेदभाव नहीं करता प्रभु। और आज का दिन प्रत्येक विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है प्रभु, क्योंकि उनका उद्धारकर्ता इस धरती पर आ गया था प्रभु, उन्हें पापों से बचाने के लिए, उन्हें इस नरक से छुड़ाने के लिए, और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में पहुंचाने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरा इस दिन के लिए प्रभु। आज की सारी आराधना, सारी प्रार्थना, सारे गीत प्रभु तेरे लिए ही होंगे, तेरे को समर्पित होंगे प्रभु, क्योंकि आज का दिन प्रत्येक विश्वासी बड़े धूमधाम से मनाते हैं प्रभु, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि परमेश्वर ने अपने पुत्र को धरती पर न भेजा होता तो परमेश्वर से मिलने का, उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश का रास्ता फिर से न खुलता प्रभु। इसलिए अपने उन कार्यों को पूरा करने के लिए आज के दिन प्रभु यीशु मसीह एक बालक के रूप में जन्म लिया प्रभु। इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तू यहाँ शुरू से अंत तक उपस्थित रहेगा प्रभु। तेरे हर एक वचन हमें कुछ न कुछ शिक्षा देते ही हैं प्रभु। आज भी वो प्रबल शिक्षा देंगे प्रभु, और हम समझ पाएंगे कि हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है और हमसे परमेश्वर क्या चाहता था और अपने पुत्र को धरती पर भेजने का क्या कारण था, क्या रहस्य था प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। सबों को अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना बल देना। सबों को संभाल कर तूने रखा, आगे भी तू ही संभालेगा प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा दृढ़ गढ़ है प्रभु। हम तेरे सामर्थ्य हाथों के नीचे शांति और आनंद से और सुरक्षित रहेंगे प्रभु। तू शुरू से अंत तक उपस्थित रहेगा। आज के वचन भी परमेश्वर सबों के जीवन में काम आने पाए प्रभु। इसी तरह तू हम सबको आगे भी संभालना। अपनी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम और भी परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, कोयर के साथ मिलके और भी हम गीतों को गाते हुए उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। सभी मिलके जो है कोयर के साथ मिलके और भी हम स्तुति आराधना करते जाएंगे।
हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवन के सृष्टिकर्ता मालिक, आपकी स्तुति हो स्तुति हो। आज के इस शुभ अवसर पर परमेश्वर पिता, हम आपका लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको प्रभु जी एकजुट किया, एक मन किया प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन जब हम परमेश्वर पिता आपके जन्मदिन को परमेश्वर पिता सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु जी, पूरा संसार आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन में प्रभु जी हम आपका शुक्रगुजार करते हैं प्रभु जी। इवन दो प्रभु जी हम परमेश्वर पिता शारीरिक तौर पर इकट्ठा नहीं हो पा रहे, लेकिन परमेश्वर पिता हम सब आत्मिक में आत्मा में एक मन होकर आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। खुदावन शुक्रगुजार करते हैं। इस कोरोना काल में भी प्रभु जी आपने हम सबको सुरक्षा और समाधान में और चंगाई में, छुटकारे में बना के रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। खुदावन आज के दिन हम लोग जो भी परमेश्वर पिता गाना गाने जा रहे हैं, उसके द्वारा आपको महिमा मिलने जाए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता जो भी आज के दिन हम वचन सुनने जा रहे हैं, उसके द्वारा आपको महिमा मिलने पाए परमेश्वर पिता। गाने को म्यूजिक को बजाने वालों को आशीषित कीजिएगा, वचन को शेयर करने वालों को आशीषित कीजिएगा प्रभु जी। गाने के द्वारा, वचन के द्वारा, हर तरीके से प्रभु जी सिर्फ आप ही को महिमा मिलने पाए परमेश्वर पिता। खुदावन जब हम आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाँ खुदावन आपसे विनती और निवेदन, आज के दिन परमेश्वर पिता उन सभी के हृदय में जन्म लीजिएगा परमेश्वर पिता, जो जिनके हृदय में आपका जन्म नहीं हो पाया प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता पृथ्वी के सारे लोग जानने पाए कि एक ही सच्चा खुदा है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। आपके नाम से हर एक घुटना टिकने पाए, हर एक मुंह अंगीकार करने पाए कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। खुदावन आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा सब पर रहम कर, सब पर दया कर, सभी को संभाल के रख प्रभु जी, और हम सबको एकजुट एक मन रख, ताकि मिल के हम आपके नाम की स्तुति आराधना कर सके। खुदावन आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आगे के सारे समय को हम आपके हाथों में देते हैं, हर कार्य के द्वारा सिर्फ आप ही को महिमा मिलने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम कोयर के साथ मिलके और भी गीतों को गाते हुए परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। सब मिलके उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया। Christmas, happy Christmas.
प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से इस बड़ा दिन मुबारक कहते हुए मैं आप सबको जो जय मसीह कहता हूँ। प्रभु मान परमेश्वर के अनुग्रह दया से आज के ये बड़ा दिन बनाने के लिए हम सब जीवित है, उस महान परमेश्वर के हम धन्यवाद करें। परमेश्वर महान है। इस जो है दिनों में तमाम जितनी भी जो है दो पीढ़ी के बीच में खुदावन अपने भक्त जन को ये सौभाग्य दिया है बड़ा दिन बनाने के लिए, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। लूका सुख समाचार के अंदर जो वचन इस प्रकार जो है दूसरे अध्याय 10 और 11 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। जब स्वर्गदूत ने जो चरवा से इस प्रकार कह रहा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डर, क्योंकि बड़ा आनंद का सुख समाचार सबके लिए होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो सुख समाचार इस प्रकार है, आज दाऊद का नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यही ही मसीह प्रभु है। हालेलुया। आज और हम इस बड़ा दिन को बनाने के लिए उत्साहित हुए हैं और जो है परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लेने के लिए हमारे लिए एक जो है सौभाग्य है। ईश्वर ने हमारे ऊपर प्रेम जताया है और समर्पण किया है और हमारे लिए उन्होंने यीशु को इस धरती पर भेजा, उसके लिए उसको धन्यवाद करें। क्योंकि वचन के आधार पर हम देखते हैं समर्पण है। समर्पण के बिना हम जो है इस बड़ा दिन बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं समर्पण सबसे पहले है। समर्पण के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हम देखते हैं मरियम जो है परमेश्वर यीशु को जन्म देने के पहले अपने आप को समर्पण किया है। लूका सुख समाचार उसका पहला अध्याय उसका 38वां वचन में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार है, वो मरियम इस प्रकार कहता है, मैं तेरा गुलाम है, तेरे इच्छा का मुताबिक होने पाए, इसलिए मैं समर्पण कर रहा हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, समर्पण के बिना जो इस बड़ा दिन बनाना नामुमकिन है। क्योंकि जब यीशु आने के लिए सबसे पहले परमेश्वर ने हमारे लिए जो है प्रेम किया है, इसलिए अपने लौते पुत्र को इस धरती पर भेजा और उसके लिए मरियम ने अपना आप को समर्पण किया है। इसलिए यहाँ पर जो है समर्पण आदि अवश्य ज़रूरत है। समर्पण का मतलब क्या है? तो पूरी तरह अपने जीवन को समर्पित करने का जो है बातें हैं, समर्पण कहा जाता है। क्योंकि कोई भी जो भला बुरा जो भी के लिए निर्णय लेते हैं तो समर्पण करते हैं। कोई भी कार्य के लिए इन दिनों में हम देखते हैं तो हर प्रकार का कार्य के लिए समर्पण पहले अवश्य ज़रूरत है। क्योंकि बिना समर्पण का कोई भी कार्य अब कर नहीं पाएंगे। कोई भी काम हो, कोई भी कार्य है तो उसको समर्पण होना अवश्य ज़रूरत है। क्योंकि जो है हम वचन का अंदर देखते हैं तो समर्पण अधिक जो है अवश्य ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह का हाथों में यदि हम अपने आप को समर्पण करते हैं तो उसके अनुग्रह से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस बड़ा दिन बनाने वाले तमाम लोग से मैं विनती करता हूँ, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पण कर दे और ये बड़ा दिन बनाएं, ताकि जो है परमेश्वर के अनुग्रह के हाथों से हम अधिक आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र बाइबल में इस प्रकार हम देखते हैं, पहले इतिहास उसका 29वां अध्याय 12 वचन में कहता है,
किसी के भी वो जो है बलवान बनाना, आशीष देना और अनुग्रह करना उसके बलवंत हाथों में है। इसलिए आप और मैं समर्पण करते हुए ये बड़ा दिन यदि बनाए जाएं तो यीशु मसीह का अनुग्रह दया हमारे ऊपर अपरंपार रहेगा। हालेलुया। सबसे पहले मरियम ने अपने आप को समर्पण की जब भी परमेश्वर का इच्छा उसको पर प्रकट हुई है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यूसुफ ने समर्पण किया है, जब भी जो है उसने जो है मरियम को स्वीकार किया है और उसके द्वारा परमेश्वर यीशु इस धरती पर आया है। समर्पण बहुत अवश्य जरूरत है क्योंकि समर्पण के बिना कोई भी कार्य असंभव होना नामुमकिन है, क्योंकि समर्पण के हिसाब से ही हमारा जीवन आगे बढ़ने पाता है। दाऊद के समय पे हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है और पहले सामुएल उसके 25वां अध्याय 28वें वचन में इस प्रकार है, जो है फ़लस्तीन के साथ में वहाँ पर जो युद्ध लड़ने में बेतलेहम की जगह पर जो जाते थे वहाँ पर जो है दाऊद बड़ी प्यास लगा था। जब जो है उसका सेना का वीर लोग 3 आगे आके खड़ा होकर उसने कहा है हम आपको पानी लेकर आ सकते हैं। ये पानी जो है फ़लस्तीन की जो है और युद्ध की जो बीच में जो कुआं था उसमें था, मगर जो है 3 वीर भी जो वहाँ का सेना का वीर इस प्रकार का अपने आप को समर्पण करते हुए उस पानी को लेने के लिए गया और वापस जब लेकर आया तो जब पौल के पास जब दाऊद के पास जो इस पानी को लेकर आया है तो उसने उस बातों को समझा, अपने जीवन को समर्पण करते हुए अर्पण करते हुए उन लोग जाके उस जल को लेकर आए तो वो पीने के लिए उनका मन जो है व्याकुल हुआ, इसलिए वो पानी को उसने पी लिया। मेरे कहने के तात्पर्य ये है मेरे भाई मेरे बहन, जो समर्पण के बिना अर्पण के बिना कोई भी कार्य असंभव है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब भी हम समर्पण करते हैं जब भी जो है परमेश्वर हमारा जीवन का अंदर कार्य करने के लिए शुरू करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर सबसे पहले हम मरियम को देखा, यूसुफ को देखा, उसके बाद देखते हैं हर एक कार्य का अंदर समर्पण अवश्य जरूरत है। और जो है हमें पता है शाऊल जो है पौल बनने के पहले किस प्रकार उसका जीवन था, और जो है जब जो है उसने शाऊल ने अपना आप को समर्पण किया है परमेश्वर यीशु को, जब भी जो है उसका जीवन बदल कर वो पौल बन गया था। गलतियों की पुस्तक का अंदर जब वो शाऊल इस प्रकार जो है पौल बनने के बाद कहता है अभी मैं नहीं हूँ, परमेश्वर यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा। मेरे भाई मेरे बहन, समर्पण अवश्य जरूरत है। पूरी तरह मन से समर्पण करना अवश्य ज़रूरत है। यदि अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो है हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आज हमारे लिए ये बड़ा दिन हमारे लिए व्यर्थ हो सकता है, क्योंकि समर्पण करते हुए परमेश्वर के नाम को हम महिमा देना अवश्य जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अच्छी जीवन दिया है। इन दिनों में जब हम समर्पण करते तो सबसे पहले जो है हमारे आत्मा और देह और जो है रूह को समर्पण करना अवश्य जरूरत है, क्योंकि जो है पहले कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19-20 में इस प्रकार लिखा है, तुमने जो है परमेश्वर ने जो है हमें खरीद लिया है। हम जो है हमारे प्राण और आत्मा देह के ऊपर परमेश्वर की जो है
अनुग्रह है, और उसकी जो है सामर्थ्य हमारे अंदर आना हो तो हम संपूर्ण रीति से समर्पण करना जरूरत है। उसके आशीष को प्राप्त करने के लिए समर्पण अवश्य जरूरत है। यहाँ पर जो देखते हैं पहले कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19 और 20 में हम देखते हैं, और यहाँ पर ऐसे लिखा है, तेरे शरीर जो है परमेश्वर का दिया हुआ और जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस प्रकार कहता, क्या तू नहीं जानता जो तुझे खरीदा गया है और तू परमेश्वर की जो है सेवा करने के लिए और परमेश्वर के जो है कार्य करने के लिए चुना हुआ और पात्र रह करके। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के नाम की महिमा हमारी जो है जीवन का अंदर हमारे शरीर और आत्मा प्राण से उसके नाम की महिमा करना है। यही है हार जो है बड़ा दिन बनाने का अर्थ है। हम जो है इन दिनों में देखते हैं तो हर जगह पर जो है समर्पण के बारे में जो है पवित्र बाइबल इस बात को सिखाता है। यहाँ पर जो है मरियम ने अपने आप को समर्पण की जब यीशु इस धरती पर आया है मानव बनकर। और ये सिर्फ नहीं है, मसीह यीशु भी अपने आप को समर्पण किया है पिता का। वचन इस प्रकार साफ शब्द में कहता है, और जो है आप फिलिपियों के लिखे भी 2 अध्याय 6, 7, 8 के यदि हम पढ़ें, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पिता का जो है आज्ञा को संपूर्ण रीति से समर्पण किया है, और जो है अपने लौते पुत्र होने के बावजूद पिता का दाहिनी ओर बैठने का सारे जो है अपने स्वर्ग राज को छोड़ के, पिता का जो है गोद को छोड़ के इस धरती पर आप जैसा मेरे जैसा मानव बनकर हमारे लिए परमेश्वर यीशु ने आया है। और उसके बाद इस प्रकार कहता है, मानव बनकर आने के बाद और जो है अंत तक, जब तक जो है क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, जब तक वो आज्ञाकारी रहा और अपने आप को दीन और नम्रता के साथ परमेश्वर के शरणों में और उसने समर्पण किया करके। इस प्रकार जो है वचन हमें सिखाता है। मेरे भाई मेरे बहन, आज बड़ा दिन बनाने वाले तमाम लोगों के लिए समर्पण अवश्य जरूरत है। बिना समर्पण का ये जो है बड़ा दिन बिल्कुल व्यर्थ होगा आपको हम बनाना। और इसलिए हम जो है अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कार्य करने के लिए जो चाहता है वो कार्य हमारे जीवन के अंदर होने पाए। इन दिनों में हम देखते हैं संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं है, मगर सब कुछ जानने के बावजूद भी यदि हम परमेश्वर का अपने आप को नहीं सौंपते तो जो है हमारे लिए जो है मुश्किलें आगे खड़ी हो सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह की दया हमारे ऊपर बना है, इसलिए आज हम जीवित है। इस जो है बड़ा दिन कई लोग जो है इसमें शामिल नहीं है, कई लोग जो है मृत्यु उन्हें ले चुका है। हमें पता है, हमारी जो जानकारी लोग हमारे जो है इस प्रकार कई लोग जो है इस धरती पर आज नहीं है, और फिर भी हमें परमेश्वर ने रखा तो कोई ना कोई हमारे लिए योजना रखा हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह आपके हृदय में मेरे हृदय में भी जो कार्य करना चाहता है उस कार्य के लिए आप और मैं समर्पण करना अवश्य ज़रूरत है। जैसे मरियम ने कहा है, तेरी मर्जी तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो, मैं तेरा गुलाम है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आपको और मुझे खरीद लिया है, अपने लहू दे के यीशु ने आपको और मुझे खरीदा है। और उसके जन्मदिन बनाने वाले और बड़ा दिन बनाने वाले इन बातों को गौर करें, और जो है हमें जो है परमेश्वर ने क्यों उद्धार किया है, उद्धार करने का वजह क्या है। क्योंकि जो है वचन में हम आदि में पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, वही यीशु प्रभु है। मेरे भाई मेरे बहन, उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता आपका जीवन में मेरे जीवन को दिया है और आगे बढ़ा रहा है। इस संकट के समय, इस परेशानी के समय, ये दुख पीढ़ियों के समय पे भी परमेश्वर आपको और मुझे
जीवित रखा है, उसका कोई ना कोई योजना है, और इसलिए ना डरते हुए हम आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखते हैं चरवा जो है और रात के वक्त जब जो है अपने भेड़ों को चरा के जब आग सीख रहा था, उस समय पे अचानक स्वर्गदूत उनके बीच में प्रकट हुआ है, और उन स्वर्गदूत को देखते हुए डरते डरते हुए उन लोग काँप रहे थे। उस समय पे स्वर्गदूत ने कहा है, मत डर मत डर, और जो है क्योंकि मैं बड़ी आनंद का सुख समाचार सबके लिए लाया हूँ। हालेलुया। आज आप और मैं इस जो है बड़ा दिन बनाने वाले इस कार्य के लिए जो आप और मैं तैयार है आज के दिन, और आज के दिन बना रहे हैं, तो हम अपना आप को जो है समर्पण करें। समर्पण करके आगे बढ़ने से परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ वो इसकी इच्छा है वो पूरा करने के लिए वो तत्पर खड़ा है। मेरे भाई मेरे बहन, सिर्फ काली पीली में हम जो है ये बड़ा दिन ना बनाएं, त्यौहार ना बनाएं, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन का अंदर। उस योजना को समझकर हम जो है समर्पण करके इस बड़ा दिन को हम बनाएं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपके लिए एक और बार इस बड़ा दिन के मुबारक हो। पिता परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं आपकी जो है प्रेम के लिए। आपने अपने लौते पुत्र यीशु को हमारे जैसा मानव बनाकर भेजा है, उसके लिए धन्यवाद हैं। आज उसके जन्मदिन यीशु को हम बना रहे हैं, बड़ा दिन बना रहे हैं, जन्मदिन बना रहे हैं। प्रभु जैसा मरियम ने समर्पण करके यीशु को जन्माया है, उसी प्रकार हम भी प्रभु जी अपने आप को समर्पण करते हुए यीशु को उद्धारकर्ता को हमारे हृदयों में जन्म लेने के लिए हम प्रभु हृदय को खोल सके। खुदावन आप हमें मदद और सहायता दे। आपने योजना जैसा बनाया है उस योजना के मुताबिक प्रभु हम चलने के लिए हमें समर्पण करने में मदद और सहायता दे। आज जो बड़ा दिन बना रहे हैं उन सबको प्रभु तो आशीषित करे। यीशु उनके हरेक जो है जीवन का अंदर, हृदयों का अंदर जन्म लेने पाएँ। अपने घरों में इस बड़ा दिन बनाने वाले तमाम लोगों का घर में यीशु जन्मे पाएँ। प्यारे प्रभु, उनके हृदय में तो वास कर, जो तू चाहता है वो पूरा होने पाएँ। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा संगति हमारे साथ, हमारे हरेक विश्वासी जन के साथ, पवित्रवान के साथ यीशु की दूसरी आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।